हेलो फ्रेंड्स, कल हमने रीड की ज्योग्राफी शुरू की थी जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी शुरू की थी और हमारा पहला टॉपिक था पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की समतल सतह पर परिवर्तन किन किन कारणों से आते हैं। और अभी तक का जो रीड हुई है या फिर आर्टेट थी, दोनों बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो देखो, इस टॉपिक में कल हमने एक बात देखी थी और वो थी उच्चावच। तो इसमें हम पढ़ चुके थे कि पृथ्वी पर उच्चावचों को 3 भागों में बांटा है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसमें शामिल थे महाद्वीप और महासागर। ये जैसा हम कल देख चुके थे, महाद्वीप और महासागर। फिर था द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में हमने बात पढ़ी थी अंतर्जात बलों से निर्मित स्थलाकृतियां। और फिर तृतीय श्रेणी के उच्चावच में हमने पढ़ा था बहिर्जात बलों के कारण निर्मित उच्चावच। तो आज हम देखेंगे कि अंतर्जात शक्तियां क्या है और बहिर्जात शक्तियां क्या है। इनमें से जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी पढ़ेंगे ये 2 लाइनें। अंतर्जात बल, तो अंतर्जात बल का मतलब है, इसको हम मानेंगे पृथ्वी सतह। पृथ्वी सतह, तो पृथ्वी की सतह के अंदर मतलब भूगर्भ, भूगर्भ में जो भी बल काम करते हैं उनके कारण होने वाली हलचल, उसको क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल। अंतर्जात बल या फिर अंतर्जात क्रिया, यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर होने वाले परिवर्तन अंतर्जात बल। ठीक है, इसका काम क्या है? पृथ्वी की सतह पर असमानता उत्पन्न करना। तो इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो क्या है? अंतर्जात बलों का कार्य क्या है? पृथ्वी सतह पर असमानता या परिवर्तन उत्पन्न करना। ठीक है, अब हम बात करें बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या है? तो बहिर्जात बल वो बल है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर होने वाली क्रियाएं या फिर लगने वाले बल, किसमें आएंगे? बहिर्जात बल में। तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है अंतर्जात बलों के कारण पृथ्वी की सतह पर जो असमानता उत्पन्न हुई थी उसको समाप्त करके पुनः समतल सतह की स्थापना करना। यानी कि बहिर्जात बलों का काम क्या हो गया? पृथ्वी सतह पर समतल स्थापना। मतलब हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह के अंदर उत्पन्न होते हैं और इनका काम क्या है? पृथ्वी की सतह पर असमानता उत्पन्न करना। और बहिर्जात बल पृथ्वी की सतह के बाहर लगने वाले बल है और इनका काम है पृथ्वी की सतह पर समतल स्थापना करना। ठीक है, अब हमने देखा पृथ्वी की सतह के अंदर मतलब भूगर्भ में लगने वाले बल। तो भूगर्भ में बल की उत्पत्ति कैसे होगी? इसका कारण है ताप भिन्नता। इसका कारण है ताप भिन्नता। और ये ताप भिन्नता या तापमान की उत्पत्ति किससे होती है? भूगर्भ में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों से। रेडियो एक्टिव पदार्थों से। मतलब अंतर्जात बलों की उत्पत्ति का कारण क्या हो गया? अंतर्जात बलों की उत्पत्ति का कारण हो गया तापमान की भिन्नता। और तापमान की भिन्नता कहाँ से आएगी? पृथ्वी की सतह के अंदर उत्पन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों से। चलो, ये हमने देखा अंतर्जात बलों का कारण। अब दूसरा है बहिर्जात बल। बहिर्जात बलों का काम था समतल स्थापना और इसकी उत्पत्ति का कारण सौर ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर मेन कारण पूछे तो क्या है? सौर ऊर्जा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ,
हमने पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियों को दो भागों में बांट लिया था, जो कि हम पढ़ भी चुके। अंतर्जात शक्तियां और बहिर्जात शक्तियां। अब देखो बहिर्जात शक्तियों में क्या आएगा। बहिर्जात शक्तियों में इनका प्रभाव हम देख चुके। समतल स्थापना और इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, सौर ऊर्जा। इसमें शामिल क्या क्या है, इसमें आएगा अनाच्छादन, वेदरिंग। अनाच्छादन को भी दो भागों में बांट रखा है। मेन दो है, वैसे इसको तीन भागों में बांट रखा है। पहला है अपक्षय, दूसरा है अपर्दन और तीसरा है वृहद संचलन। हम क्या पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की सतह की परिवर्तनकारी शक्तियां, जिनको दो भागों में बांटा था, अंतर्जात शक्तियां और बहिर्जात शक्तियां। अंतर्जात शक्तियों का काम था पृथ्वी सतह पर असमानता उत्पन्न करना और बहिर्जात शक्तियों का काम है उत्पन्न असमानताओं को समाप्त करना। तो बहिर्जात शक्तियों के अंदर क्या आएगा, अनाच्छादन। अनाच्छादन के दो भाग हैं, अपक्षय, अपर्दन और वृहद संचलन भी इसी में शामिल है। तीन मेन भाग दो हैं, अपक्षय और अपर्दन, और वृहद संचलन भी अनाच्छादन का ही भाग है। तो देखो अपक्षय का मतलब क्या है, कोई चट्टान जो अपनी ही जगह पे टूटे। जैसे ये कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान, और ये है कोमल चट्टान, ऊपर वाली कोमल। तो इसमें तापमान के कारण, बरसात के कारण अपनी ही जगह पे टूटेगी। इसके जो जोड़ थे वो टूट गए और ये टुकड़े तो हो गए, लेकिन अपनी ही जगह पे स्थिर है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपक्षय। और अपर्दन का मतलब क्या है, अपक्षय से जो टुकड़े हुए थे, इससे एक एक परत उतर के दूसरी जगह गति करेगी। तो अपक्षय का मतलब क्या है, अपनी ही जगह पर चट्टानों का टूटना। और अपर्दन का मतलब क्या है, चट्टानों का टूट के दूसरी जगह जाना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, अपक्षय तो है एक स्थैतिक प्रक्रिया। स्थैतिक प्रक्रिया का मतलब उसी जगह पे होने वाली प्रक्रिया। और अपर्दन है गतिशील प्रक्रिया। और वृहद संचलन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े अपनी जगह से नीचे की ओर खिसकने लगे। इस चीज को बोलते हैं वृहद संचलन। तो अनाच्छादन में क्या क्या आएगा, अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, अपक्षय क्या है, चट्टानों का अपनी ही जगह पे टूटना, जो कि स्थैतिक प्रक्रिया है। और अपर्दन क्या है, चट्टानों का अपनी जगह से टूटकर दूसरी जगह जाना। ये है एक गतिशील प्रक्रिया। तो रीट उस टाइम तो डेट थी, 2012 में यही क्वेश्चन आया था कि अनाच्छादन में क्या क्या शामिल है। तो उसका आंसर था अनाच्छादन में अपक्षय और अपर्दन शामिल है। अपक्षय और अपर्दन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस डायग्राम से वो ये है कि अपक्षय स्थैतिक प्रक्रिया है और अपर्दन गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, हम देख चुके बहिर्जात शक्तियां। वैसे बहिर्जात शक्तियों में आगे क्या क्या पढ़ेंगे, पवन, आगे हम पढ़ेंगे इसमें पवन, हिमनद, नदी, कार्स्ट स्थलाकृतियां और लहरों से बनने वाली स्थलाकृतियां। इनके कारण जो भी ये चट्टान है, पर्वत है, इनका अपर्दन होता है और समतल स्थापना का काम होता है। इसलिए ये सारे कार्य हम पढ़ेंगे। तो इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो इस हिसाब से आएगा कि नदी के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति
स्थिराकृति, वायु के निक्षेपण से बनने वाली स्थिराकृतियां, वो धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा देखेंगे। तो इसके साथ हमने पढ़ लिया बहिर्जात शक्तियां। अब हम शुरू करेंगे अंतर्जात शक्तियां। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये जो टॉपिक है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखो अंतर्जात शक्तियां, अंतर्जात शक्तियों का काम क्या देखा था? पृथ्वी सतह पर समतल स्थापना। ठीक है, इनको बांट रखा है दो भागों में। अगर आप अपना चित्र साथ साथ बना रहे तो पेज थोड़ा लंबा लेना, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अंतर्जात शक्तियां, अंतर्जात शक्तियों में एक है पटल विरूपणी शक्ति। पटल विरूपणी शक्ति। दूसरी है अकस्मात आने वाली शक्तियां या अकस्मात लगने वाले बल। तो देखो पटल विरूपणी शक्ति का मतलब है पृथ्वी सतह पर धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन। पटल विरूपणी बल है, ये एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर लगते हैं और इनमें लंबा वक्त लगता है, कई हजारों साल में ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और अकस्मात आने वाली शक्तियां, ये वो शक्तियां हैं जिनमें जो अचानक पैदा होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी। अचानक आने वाली शक्तियां जो पृथ्वी सतह पर परिवर्तन लाती हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा ये आएगा, पृथ्वी सतह पर परिवर्तन लाने वाली अकस्मात शक्तियां कौन सी हैं? तो भूकंप और ज्वालामुखी। अब देखेंगे पटल विरूपणी, इसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिक, इंग्लिश में डायस्ट्रोफिक। इनको बोलेंगे सडन फोर्स या कैटास्ट्रोफिक। ये तुरंत आते हैं, अचानक आते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, और पटल विरूपणी लंबा टाइम लेते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा है, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो लगभग आधे घंटे का चला जाएगा, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ में जो ये डायग्राम मिलेगा उसको देख के बना लेना। अगर आप वीडियो के साथ साथ बनाते हो तो वैसे बना लेना। हमने देखा दो, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक का मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक तो इनका जो ये वर्गीकरण किया गया है, ये बल लगने की दिशा के आधार पर किया गया है। तो जो महादेशजनक है उनमें बल लगता है लंबवत रूप से, और जो पर्वत निर्माणकारी है उनमें बल लगेगा क्षैतिज रूप से। तो एक क्वेश्चन जो यहां से आएगा वो क्या है? महादेशजनक जो बल है उसका स्वरूप कैसा होता है? लंबवत। और पर्वत निर्माणकारी बल कैसे लगेंगे? इनकी दिशा क्या है? क्षैतिज दिशा। तो याद क्या रखना है? पर्वत लंबवत रूप से खड़े हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पर्वत निर्माणकारी शक्तियां होती हैं, तो हमें क्या लगेगा? अगर लंबे खड़े हैं तो हम कौन सा कर दें? लंबवत कर दें, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो याद क्या रखना है? पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज होते हैं, और महादेशजनक जिनसे स्थल का निर्माण होगा वो कैसे होंगे? लंबवत। ये चीज हमें याद रखनी है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बनाएंगे। देखो हम क्या पढ़ चुके?
बल दो टाइप के पढ़े थे, अंतर्जात बहिर्जात। बहिर्जात में पढ़ा था अनाच्छादन, जिसके भाग थे अपक्षय अपर्दन। फिर दूसरा हमने देखा था अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों में हमने क्या देखा था, दो टाइप के बल, पटल विरूपणी और अकस्मात। अकस्मात यानी कैटास्ट्रोफिक, उसमें क्या था, भूकंप और ज्वालामुखी। वो पार्ट वहीं खत्म हो गया। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा चल रहा है, पटल विरूपणी। पटल विरूपणी के भी हमने दो भाग देख लिए थे, महादेश निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी। महादेश निर्माणकारी या महादेश जनक। चलो बता दो, इसमें बल लगने की दिशा कौन सी थी, महादेश। इसमें थी लंबवत, नाम के उल्टी लंबवत दिशा। और पर्वत निर्माणकारी में कौन सी थी दिशा, क्षैतिज। चलो दिशा का निशान बना के रख देते हैं, क्षैतिज दिशा। और इसकी दिशा कौन सी है, लंबवत दिशा। महादेश निर्माणकारी की ये निशान किसका बना दिया, दिशा का। मतलब इसमें गति होगी क्षैतिज, आमने सामने एक दूसरे की तरफ या विपरीत। और इसमें महादेश निर्माणकारी में गति होगी लंबवत, ऊपर या नीचे। अब देखो, महादेश निर्माणकारी बल के कारण जो स्थलाकृतियां बनेंगी उनको कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। सामान्य सी बात है, अगर पता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर नहीं पता है तो एग्जाम में चारों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखो, उत्थान और अवतरण ये दोनों क्या है, ये है स्थल भाग में होने वाले परिवर्तन। कहां पर, स्थल भाग में। और निर्गमन और उमज्जन जल भाग में, ये है जल भाग में होने वाले परिवर्तन। तो देखो, उत्थान का मतलब क्या है, उत्थान का मतलब है स्थल भाग पर पृथ्वी का कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए। इसको समझेंगे, जैसे ये कोई सतह थी, इसमें से ये भाग समतल सतह थी, लेकिन ये भाग अचानक किसी कारण से ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया। और ये हुआ किसमें है, स्थल में। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, उत्थान बोलेंगे। अब देखते हैं अवतरण। अवतरण भी कहाँ की क्रिया है, बिल्कुल स्थल भाग की है। इसका मतलब है जैसे ये कोई पृथ्वी सतह थी और इसमें ये भाग अचानक नीचे धंस गया, नीचे धंस गया, इसको क्या बोलेंगे, अवतरण। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आएगा, उत्थान कौन से प्रकार की क्रिया है, तो उत्थान पटल विरूपणी है और महादेश निर्माणकारी है और लंबवत दिशा में होने वाली है। और जो चौथी बात हमें याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, स्थल भाग में होने वाली क्रिया है। तो इसका मतलब है स्थल पर से ही कोई भूभाग अपने बराबर वाले भाग से ऊपर उठ जाए तो उत्थान, नीचे चला जाए, नीचे धंस जाए, अवतरण। ठीक है। निर्गमन और उमज्जन सेम इसी के जैसा है। इसमें क्या होगा, जल भाग। तो इसको समझेंगे, ये जलीय सतह है, इसमें कोई भाग अचानक अपने बराबर वाली सतह से, अचानक नहीं, बहुत सालों में लंबा वक्त लगता है, पटल विरूपणी है, तो ये अपने बराबर वाले भाग से ऊपर उठ गया। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, निर्गमन। ये जलीय सतह थी और ये भाग अपने बराबर वाली सतह से नीचे धंस गया, इस क्रिया को बोलेंगे उमज्जन या सबमर्जन। देखो, उत्थान और अवतरण तो क्लियर है, जो हिंदी के नाम है वैसे ही हम समझ जाएंगे, लेकिन निर्गमन और उमज्जन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा उत्थान है और कौन सा अवतरण है। तो इसका इंग्लिश नाम देख लेना, इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब है ऊपर उठना। तो जो जलीय भाग में सतह ऊपर उठेगी वो तो है निर्गमन या इमर्जेंस, और जलीय भाग में अगर सतह नीचे जा रही है तो वो क्या हो गई, उमज्जन या सबमर्जेंस। तो ये चारों नाम हमारे बिल्कुल क्लियर है। जल भाग की क्रिया हो गई निर्गमन, उमज्जन, स्थल भाग की उत्थान, अवतरण। ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हमें क्लियर रहता है, बस याद ये रखना है ये स्थल भाग की क्रिया है और ये जल भाग की क्रिया है। चलो, ये बिल्कुल क्लियर है। देखो, इनमें गति कैसे हुई हमने देखी थी, गति होती है इनमें लंबवत, यानी कि या तो ऊपर
गति है लंबवत। अब हम देखेंगे पर्वत निर्माणकारी। नाम है पर्वत निर्माणकारी, सतह ऊपर उठेगी, पर्वत बनेंगे, लेकिन दिशा कौन सी है? क्षैतिज दिशा है। इसमें देखो तनाव और संपीड़न, दो नाम देखे हमने। तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं टेंशन। आजकल सब टेंशन लिए रहते हैं, सबके दिमाग में ऐसे। संपीड़न का मतलब है कंप्रेशन, SI। देखो तनाव, तनाव में हमारी स्थिति क्या होती है? दिमाग टेंशन से फटने लगता है। फटने का मतलब दूर दूर। तो वैसे ही तनाव को कैसे समझेंगे? ये पृथ्वी की सतह है जिसमें बल लगेगा वो विपरीत दिशाओं में लगेगा। अगर विपरीत दिशाओं में लगेगा तो क्या है? ये यहाँ से फटेगी इस हिसाब ऐसे, तो क्या बनेगी? दरार। तनाव किसी भी जगह हो हमेशा दरार ही आती है। तनाव रिश्तों में हो या फिर हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में भी अगर तनाव लेंगे तो हमारे रिजल्ट में हमें दरारें मिलेगी। तो तनाव नहीं लेना, हमें हमारे सिलेबस का क्या करना है? कंप्रेशन करना है, संपीड़न करना है। तो संपीड़न का मतलब क्या है? ये पृथ्वी की सतह है, इसमें बल की दिशा क्या रहेगी? आमने सामने। अब बताओ, कोई दो चीज आमने सामने आएंगी तो इधर से भी किसी ने जोर लगा दिया, इधर से भी लगा दिया तो ऊपर उठ जाएगा। तो इससे क्या बनेगी? वलन। देखो वलन बन रहा है। ऐसे ही एक दिन हम भी अगर सिलेबस को कंप्रेशन करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे तो सफलता के शिखर पे बैठेंगे। तो याद क्या रखना है? तनाव के कारण बनती है दरार, इसको भ्रंश भी बोलेंगे। भ्रंश घाटियां वगैरह वो किससे बनती है? तनाव से। और संपीड़न, संपीड़न से क्या बनता है? वलन। पढ़ते ही हिमालय वलित पर्वत है तो वो संवलन की क्रिया से बना है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? महादेश निर्माणकारी शक्तियां और पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। देखो इनकी जगह कई बार शब्द मिलेगा बल, कई बार मिल जाएगा शक्तियां, और इनके लिए गति शब्द भी काम में लेते हैं। पर्वत निर्माणकारी गति, पर्वत निर्माणकारी बल। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो एक बार इसको वापस क्विक रिवाइज करते हैं। महादेश निर्माणकारी दिशा लंबवत है, पर्वत निर्माणकारी की क्षैतिज है, इससे बनने वाले स्थल रूप है। उत्थान में क्या है? स्थल भाग में उत्थान अवतरण। उत्थान का मतलब अपने साथ वाले भूभाग से ऊपर जाएगा, अवतरण में नीचे। और यही सेम क्रिया अगर जल भाग में हो रही है तो इमरजेंस और सबमर्जेंस। पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी में क्या है? क्षैतिज दिशा में। अगर क्षैतिज दिशा में बल विपरीत दिशा में लग रहा है तो बनेगी दरार या भ्रंश। बनने का कारण क्या है? तनाव। भ्रंश को बोलते हैं फोल्ड। संपीड़न, संपीड़न से क्या बनेगा? बल की गति कौन सी होगी? आमने सामने दिशा, और इससे जो स्थाकृति बनेगी वो बनेगी वलन। देखो जो टॉपिक हम पढ़ चुके अब हम उसका करेंगे क्विक रिवीजन। तो शुरू से देखते हैं। उच्चावच कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या शामिल होगा? महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में बताओ फटाफट। अंतर्जात बलों से निर्मित स्थिराकृतियां। और तृतीय श्रेणी में बहिर्जात बलों के कारण निर्मित स्थिराकृतियां। चलो उसके बाद में हमने देखा था अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों का कार्य क्या था? पृथ्वी की सतह पर असमानता उत्पन्न करना। बहिर्जात बलों का कार्य जो असमानता उत्पन्न हो गई थी उसको समाप्त करके और समतल स्थापना का कार्य करना। ठीक है, अब हमने देखा था अंतर्जात बलों को कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। पटल विरूपणी, डायस्ट्रोफिक और कैटास्ट्रोफिक या सडन फोर्स। पटल विरूपणी का मतलब क्या था? परिवर्तन लंबे वक्त में होगा, बड़े भूभाग पे होगा, यानी कि समय ज्यादा लेगा, और ये अचानक अकस्मात में क्या आएगा? भूकंप और ज्वालामुखी। पटल विरूपणी
इनको भी दो भागों में बांटा था, अभी हमने पढ़ा था, पर्वत निर्माणकारी और महादेश जनक। चलो फटाफट बताओ, पर्वत निर्माणकारी की दिशा कौन सी थी? पर्वत निर्माणकारी की दिशा थी क्षैतिज, और महादेश जनक की दिशा कौन सी थी? लंबवत। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी को इंग्लिश में बोलते हैं ओरोजेनेटिक और महादेश जनक को एपियोजेनेटिक। पर्वत निर्माणकारी को भी दो भागों में बांटा था। अगर दिशा आमने सामने है तो दिशा है विपरीत तनाव से याद किया था ना, दिमाग फट रहा है, तो इसमें क्या बनेंगे? भ्रंश बनेगा। और अगर बल लगने की दिशा आमने सामने है तो वलन का निर्माण होगा, वलित पर्वत बनेंगे। महादेश जनक एपियोजेनेटिक, इसमें बल लगने की दिशा कौन सी है? लंबवत। अगर क्रिया स्थल भाग में हो रही है, स्थल भाग अपने बराबर वाले भूभाग से ऊपर उठ रहा है तो उत्थान अपलिफ्टमेंट, और अगर अपने बराबर वाले भूभाग से नीचे धंस रहा है तो डाउनलिफ्टमेंट या अवतरण। निर्गमन और उमज्जन ये स्थल की और ये जल भाग की क्रिया है, यानी कि जलीय भाग में कोई भूखंड जो पहले जलमग्न था और अब ऊपर उठ गया अपने भाग से और जल से बाहर आ गया, वो क्या है? निर्गमन। और उमज्जन क्या है? जल में स्थित कोई भाग जो नीचे धंस जाए, ये है उमज्जन। ठीक है, ये हमने देख लिया अंतर्जात बल, मतलब हमने स्थलाकृतियों का निर्माण कर लिया, उच्चावच बना लिए। तो ये सारी क्रियाएं किस में आएंगी? इनसे जो भी बनेगा द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में। ठीक है, अब देखते हैं बहिर्जात बल। तो बहिर्जात बल का मतलब क्या था? पृथ्वी की सतह के ऊपर लगने वाले बल। इसमें हमने क्या देखा था? अनाच्छादन। अनाच्छादन की इंग्लिश होती है डेन्यूटेशन। अभी मैंने वेदरिंग बोली थी, वो वेदरिंग नहीं डेन्यूटेशन होती है। ठीक है, इसको किस किस में बांट रखा है? अपक्षय अपर्दन। अपक्षय को इंग्लिश में बोलेंगे वेदरिंग और अपर्दन को इरोजन। तो आप लोग बताओ, गतिशील प्रक्रिया कौन सी है और क्षैतिज कौन सी है? देखो, अपक्षय थी स्थैतिक, इसमें अपने स्थान पर ही चट्टानें टूटेंगी, मतलब कोई बड़ा टुकड़ा है वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा। इरोजन का मतलब क्या है? इसमें इरोजन का मतलब है उस जगह से चट्टान के टुकड़े उठ के दूसरी जगह जाएंगे, मतलब गतिशील प्रक्रिया। और बृहद संचलन का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा भूभाग पर्वत खंड अब गुरुत्व बल के कारण अपनी सतह से नीचे की तरफ गति करेगा, ये है बृहद संचलन। चलो, इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो ये है, एक बार तो ये आया था कि जो तनाव क्रिया है वो पटल विरूपणी बल का प्रभाव है या अकस्मात। तो क्वेश्चन ऐसे था, तनाव क्रिया देखने को मिलती है। ऑप्शन में था पटल विरूपण, अकस्मात क्रिया है, धीरे धीरे होने वाली क्रिया, अचानक होने वाली क्रिया, अपक्षय का एक भाग है और अपर्दन का एक भाग है। तो इसका उत्तर क्या होगा? धीरे धीरे होने वाली एक क्रिया है। और ये रीट 2016 वाले में क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले बहिर्जात उच्चावच परिणाम है। क्वेश्चन क्या था? पृथ्वी की सतह पर मिलने वाले बहिर्जात उच्चावच परिणाम है। ऑप्शन दे दिया था, पटल विरूपणी प्रभाव है, अकस्मात है, अपक्षय है और अनाच्छादन है। तो उसका उत्तर क्या होगा? अनाच्छादन। क्यों? क्योंकि अपक्षय जो है वो अनाच्छादन के अंदर ही शामिल है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और ये सिर्फ ये डायग्राम रटना है, इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब ये हमने पूरा पढ़ लिया। कल का आपका होमवर्क क्या है? वायु, नदी, हिमनद, कार्स्ट आकृतियां और लहरें, इनसे बनने वाले अपवर्तन और निक्षेप की स्थलाकृतियां एक पेज पे लिख के रखनी है, जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उनका आंसर देंगे। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा।